वेलकम टू माय चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जब कोई भी बॉडी लीनियर मोशन करती है तो उस वक्त उसका जो मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम कहलाता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी आप पढ़ेंगे वो नेक्स्ट। तो लेकिन यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको समटाइम हम मोमेंटम, जनरल मोमेंटम का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर हम 3 को लेके चल रहे हैं, मोशन एंड फोर्स को की कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो मोमेंटम के कंसेप्ट को यहाँ पे हम समझेंगे, लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट को एक्चुअली समझेंगे एग्जांपल की मदद से। सपोज कर लेते हैं कि कार है, ठीक है, वो और एक मोटरसाइकिल है। कार और मोटरसाइकिल का किसी, ठीक है, एक दूसरे को हिट करेंगे। ठीक है, अगर हम हिट करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा? ठीक है, हम देखेंगे कार का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि क्या हमें क्यों ऐसा लगता है कि कार का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, उसका मैथ ज़्यादा है। ठीक है, कार का मैथ ज़्यादा है, इस वजह से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब, लेकिन अगर कार की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो और मोटरसाइकिल हमारे पास, हम कहते हैं कि जो गाड़ी है, कार है हमारे पास, ठीक है, उसका मैथ, कार का मैथ ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है। अगर मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, और उसका मैथ तो कम होता है, ठीक है, और हिट करें तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? ठीक है, उस वक्त फिर हम देखते हैं कि मैथ बेसिकली मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मोमेंटम जो होता है उसकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। सो दैट्स वाई लीनियर मोमेंटम, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और मोशन, मैथ इन मोशन, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मोशन डिफाइन एज, ठीक है, तो ये हमारे पास मैथ ऑफ मोशन और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास लीनियर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द मैथ एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, पी इज इक्वल टू एम वी। पी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई वी put arrow on head of P. So linear momentum P is a vector quantity. Linear momentum P is always in the direction of the linear velocity. velocity की डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो यूनिट इसका बनाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। मैथ का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एंड इसको हम लिखेंगे, हम यहाँ पे सेकंड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन सेकंड में। ठीक है, ये इसको न्यूटन सेकंड में लिख सकते हैं। इसकी डिमेंशन MLT-1, इसको डिमेंशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं फर्दर। तो अब इसका यहाँ से MCQs पूछा जाता है। इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड विच क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर इज द लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो फर्दर देख लेते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम होता है एम वी। अब हमें पता है अलोंग द टेंजेंट जो होता है ना वो वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास। सो अब देखेंगे क्या फोर्स और मोमेंटम में कोई तल्लक है, कोई रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम में। ठीक है, क्योंकि दोनों की वजह से ही इम्पैक्ट होता है, फोर्स की वजह से भी इम्पैक्ट होता है और मोमेंटम की वजह से भी इम्पैक्ट होता है। दैट्स वाई देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, कोई तल्लक वगैरह बनता है, कोई रिलेशन बनता है। सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम एंड द फोर्स। अब मोमेंटम ऑफ फोर्स बेसिकली, क्योंकि फोर्स न्यूटन के, ठीक है, सेकंड लॉ में होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू F/m। दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगे, उसकी वेलोसिटी पहले vi थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी vf हो गई। ठीक है, और टाइम लगेगा t, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। दैट्स वाई दिस सिनेरियो इज डूइंग इन दिस डेरिवेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को जब यहाँ पे कंपेयर किया तो हमारे पास मैथ्स को इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे और वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा, मोमेंटम को मैथ्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा, तो इसको डेल पी ओवर डेल टी लिख सकते हैं। क्योंकि टाइम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में स्मॉल चेंज आएगा मोमेंटम के अंदर, तो यहाँ पे डेल टी लिख सकते हैं। तो फोर्स को अदर वे में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर तो ऑलमोस्ट पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट क्या बनता है? तो इसका यूनिट यहाँ पे बनता है न्यूटन बनता है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का यूनिट हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट हमने पढ़ा न्यूटन सेकेंड होता है।
यहाँ पे देखें, ठीक है, न्यूटन सेकंड होता है मोमेंटम का यूनिट। जब यहाँ पे हम मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड पुट करेंगे, नीचे भी टाइम है तो सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन इज अ यूनिट। और वैसे भी देखिए हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर इसका यूनिट अगर न्यूटन बनता है तो फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होती है हमेशा। अब यहाँ पे देखते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स का कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। इम्पल्स बेसिकली हमारे पास, हमें पता है कि फोर्स होती है ना, पहले इसको देखने से पहले फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स दो तरह की होती है, एक को कहते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स, दूसरी होती है इम्पल्सिव फोर्स। अब नॉन इम्पल्सिव फोर्स कौन सी होती है? जो वेट की वजह से होती है, ठीक है। इसी फोर्स पर ज़्यादा अरसे तक, मतलब किसी भी ऐसी फोर्स जिसके ऊपर हम ज़्यादा अरसे तक लगती है, करीबन कांस्टेंट रहती है, ठीक है, उसको नॉन इम्पल्सिव फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि कुछ जो वो फोर्स जो कम अरसे के लिए लगती है, शॉर्ट इंटरवल के लिए लगता है, उसको नॉन इम्पल्सिव फोर्स का नाम देते हैं। जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो फोर्स लगती है स्मॉल इंटरवल के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर क्रिकेट बॉल, ठीक है, अगर बैट जो है वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो वो भी स्मॉल इंटरवल के लिए वहाँ पे फोर्स लग रही होती है, ठीक है। ये बेसिकली सारे के सारे जो हमारे पास हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज हैं ये। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं आगे इम्पल्सिव फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इम्पल्सिव फोर्स विच एक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हैज़ वेरी हाइट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स। एग्जांपल की बात करें, व्हेन ए क्रिकेट बॉल हिट द बॉल, इट इज़, यहाँ पे क्या होगा, इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके ग्राफ, अगर हम ग्राफ यहाँ पे ड्रा करते हैं तो फोर्स, यहाँ पे टाइम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स जो होती है ना वो एवरेज लेते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स में फोर्स जो होती है ना एवरेज लेती हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। और ये इम्पल्स का कंसेप्ट है, इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि फोर्स लगती है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसको इम्पल्स का नाम दिया। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है सिमिलरली एज दैट ऑफ द मोमेंटम की तरह, इसका यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। और आई जो है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, मतलब इम्पल्स का डायरेक्शन जो होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और फोर्स एवरेज लेते हैं। और यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये न्यूटन सेकंड होता है, और यूनिट जैसे कि पी का मोमेंटम का यूनिट, सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन आई एंड पी, ठीक है। तो क्योंकि ये यूनिट मोमेंटम का भी होता है, इसलिए हम देखें कि इम्पल्स का और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन होता है, उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे टाइम को इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि मोमेंटम का एम वी एफ माइनस एम वी आई लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम के अंदर चेंज है तो यहाँ पे भी चेंज लिखेंगे, डेल टी लिखेंगे, मतलब रिवर्स केस हमने लिखा पीछे जो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे टाइम को बहुत सारे इधर आके डिवाइड कर देंगे फोर्स के साथ, और यहाँ पे एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स के इक्वल है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके बगैर भी ऑलमोस्ट पेपर नहीं बनता। तो एक ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दूसरा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं। इफ़ ए किक ए फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल को अगर हम किक मारते हैं तो क्या होता है उस वक्त, ठीक है, चेंज इन, ठीक है, चेंज क्या आता है यहाँ पे देख सकते हैं। अब किक मारेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा, टाइम मोर ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अगर फुटबॉल को किक मारते हैं तो हमें, मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। फुटबॉल को किक मारेंगे तो आपके पाँव के ऊपर दर्द नहीं होगा, ठीक है, पेन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी ईंट को किक मारेंगे तो आपके पाँव के ऊपर क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। वहाँ पे फ़र्क क्या है, क्योंकि जब फुटबॉल को किक मारते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से टाइम ज़्यादा हो जाता है। जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स। सो मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है, इम्पैक्ट टाइम लेस हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फुटबॉल के केस में। अगर हम किक करते से ईंट को किक मारते हैं उस वक्त क्या होता है कि सख्त होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, टाइम कम हो जाता है और फोर्स ज़्यादा लगती है। फोर्स ज़्यादा लगती है तो मोमेंटम जो होता है वो वहाँ पे कांस्टेंट होता है, और वहाँ पे मोर इम्पैक्ट टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे फिर पेन वगैरह होती है। जी बेसिकली एक एप्लीकेशन या लॉजिक कह सकते हैं कि इसमें हुआ है क्या, कि एक फुटबॉल को किक मारते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे पेन होता है। अगर आप पाँव से किक मारेंगे उस फुटबॉल को तो क्या होगा, आपको वहाँ पे पेन होगा, वहाँ पे पेन होगा, यहाँ पे पेन नहीं होगा। मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है ना, इसलिए दब जाता है अंदर की तरफ, तो वहाँ पे टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, और फोर्स जो होती है ना वो कम हो जाती है, फोर्स कम और टाइम ज़्यादा। अगर हम किसी ईंट को किक मारेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ठीक है, ईंट को किक मारने से क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे टाइम जो होता है ना वो कम हो जाता है और फोर्स बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होती ईंट, इस वजह से वहाँ पे इम्पैक्ट जो है टाइम जो होता है ना वो
उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, यहाँ पे इम्पैक्ट कम होता है फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। ऑल द बेस्ट।